अब हम अध्याय 16 के प्रश्नावली के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट के अंदर l² प्लस b² प्लस h, यही होता है। तो इसको हम लोग बाद में लगाएंगे। तो इसी सूत्र में हमें मान रखना है और मान रख के हल करना है। तो पहले हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया है घनाभ की लंबाई बराबर 8 मीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 4 मीटर और अंतिम है घनाभ की ऊंचाई बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो ये 8 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। अब घनाभ को जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक चित्र देखते हैं। ये देखो, एक घनाभ बन गया। अब इसमें घनाभ की लंबाई कौन है? तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, लंबाई है। तो ये कितना है? 8 मीटर। और ये देखो, ये वाला किनारे है, देखो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई रहेगा। ठीक है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई रहेगा। तो हम इन दोनों में से एक को लेते हैं। ठीक है, तो ये चौड़ाई ले रहे हैं। तो चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 4 मीटर। और ऊंचाई कौन सा होगा? तो ऊंचाई देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है और ये भी ऊपर की ओर है। तो सभी की ऊंचाई क्या होगा? एक बराबर रहेगा। तो ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। ठीक, तो लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊपर की ओर जा रहा है, ऊंचाई 2 मीटर है। अब हमें घनाभ के विकर्णों की लंबाई का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे लिखो, घनाभ के विकर्णों लंबाई, घनाभ के विकर्णों की लंबाई बराबर, सूत्र क्या है? तो सूत्र है वर्गमूल के अंदर l² प्लस b² प्लस h², यही है। तो देखो, लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं? l से, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मान रख दो। तो l का मान कितना है? मतलब ये l है, ये b है और ये h है। तो l का मान 8 मीटर, तो ये 8 का वर्ग है। यहाँ पे देखो वर्ग लगा है। फिर b का मान कितना है? 4 है, 4 का वर्ग। और h का मान कितना है? 2 है, तो 2 का वर्ग लगा दिए। अब इसको हल कर लो। तो 8 गुणित 8 कितना होता है? 64। ठीक है, तो ये लिखो 64। 4 गुणित 4 कितना होगा? 16। तो ये आ गया 16। और 2 गुणित 2 कितना होगा? 4। अब इन सभी को जोड़ लो। तो जोड़ने में कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 6 4 10, 10 4 14 का 4, हासिल आई 1 और ये हो गया 8। तो ये आ गया 84। अब यहाँ पे क्या है? एक वर्गमूल है। बाकी को यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें देखो, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें गुणनखंड निकालना है इसका। तो गुणनखंड निकाल दो। तो इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? तो देखो, जो ये पीछे का जो इकाई अंक है वो पूरा पूरा 2 से कट जाए, मतलब 2 उस संख्या से कट जाए। तो 2 से करें सबसे पहले। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जा सकता है, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब जा सकता है क्या 2 से? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 2 से नहीं जा सकता। तो किससे जाएगा? 3 से जा सकता है। 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 सत्ते 21। फिर ये 7 जा सकता है क्या? 3 से नहीं जा सकता। 7 सिर्फ 7 से जा सकता है, तो 7 एकम 7। तो ये आ गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। तो इसका गुणज जो प्राप्त हुआ हमें 84 का, वो प्राप्त हुआ 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। अब यहाँ पे देखो, जोड़ा कौन सा बन रहा है? तो जोड़ा जो बन रहा है वो वर्गमूल के बाहर हो जाएगा। और जोड़े में से हमें क्या लेना है? जोड़ा जो बनेगा उसका एक ही राशि हम लिखते हैं। मतलब ये जो जोड़ा बन गया तो इसमें सिर्फ 2 बस बाहर निकलेगा, बाकी
जो जोड़ा नहीं बनेगा वो वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया और वर्गमूल के अंदर क्या हो गया, इन दोनों को फिर गुणा कर दो तो कितना हो गया, 7 या 21, तो ये आ गया 21 और यही क्या है इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप लिखो अतः घनाभ के विकर्णों की लंबाई 2 वर्गमूल 21 मीटर है। ठीक, इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 अंडर रूट के अंदर 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। मतलब हमें यहाँ पे 2 मान निकालना है। एक क्या निकालना है, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है और दूसरा उसका आकाशीय पृष्ठ का विकर्ण भी हमें निकालना है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो भुजा दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखो, दिया है घन की भुजा किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ए बराबर कितना है, 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई निकालना है और एक क्या निकालना है, उसका आकाशीय पृष्ठ। तो पहले घन बना लेते हैं यहाँ पे चित्र में। ठीक, ये घन बन गया। तो घन के सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब सभी भुजा का मान क्या रहेगा, 12 करनी 3 ही रहेगा। ठीक है, इस भुजा का भी मान, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, मतलब सभी भुजा जो आपको दिखाई दे रहा है, सभी भुजा का मान क्या रहेगा, 12 करनी 3 रहेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे लिखो घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a करनी 2। ठीक है, अब घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई कह रहा है। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई मतलब पृष्ठ, क्या क्या पृष्ठ है घन के, तो घन के जो पृष्ठीय क्षेत्र है वो है, देखो ये सभी जो है ये क्या है, इसके पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे है 6, तो 6 पृष्ठ है। तो पृष्ठ का जो विकर्ण की लंबाई है सभी का वो होगा 1 करनी 2। अब यहाँ पे a का मान हमें रख देते हैं। देखो a का मान कितना निकला है, 12 करनी 3। तो यहाँ पे लिखो 12 करनी 3 और यहाँ पे क्या है, पीछे में करनी 2 लगा हुआ है। तो ये हो गया करनी 2। अब इसको हल करो तो देखो ये दोनों करनी के अंदर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणी 2, क्योंकि भाई दोनों करनी में मतलब इसका गुणा हो सकता है। इसके बाद 12 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 12 करनी 6 आया। तो ये निकल गया 12 करनी 6 सेंटीमीटर घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक आंसर निकल गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a करनी 3। ठीक है, तो a करनी 3 होता है। तो a का मान क्या रखना है हमें, देखो a का मान हमें 12 करनी 3 रखना है। तो यहाँ पे लिखो 12 करनी 3 और पीछे में क्या लगा है, करनी 3 है सूत्र में, तो इसको भी इस तरह से लिख देते हैं। बाकी को यहाँ पे देखो आकाशीय पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई आप समझ रहे हो ना, आकाशीय पृष्ठ क्या होता है, तो देखो ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है ये आकाशीय पृष्ठ होता है। इसी की हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो ये आ गया a का मान, सॉरी यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ये 12 और ये 3 दोनों गुणा के रूप में हो जाएगा, तो ये 3 गुणी 3 और इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पे देखो 12 और ये दोनों 3 है, जोड़ा बना रहे हैं, तो जोड़ा बना रहे हैं तो क्या होगा, जोड़ा से ये बाहर आ गया तो गुणी 3, तो ये हो गया 12 तिया 36 सेंटीमीटर। ये इसका आकाशीय पृष्ठ का आंसर है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, उस बड़े से खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 100 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे
कमरे में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई दिया हुआ है a बराबर 10 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई को b से दर्शाते हैं, सॉरी लंबाई को l से दर्शाते हैं, चौड़ाई को b से दर्शाते हैं। तो b बराबर भी 10 मीटर है और ऊंचाई को s से दर्शाते हैं, तो ऊंचाई है 5 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे हम खंभे को बना लेते हैं। तो ये रहा एक खंभा, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है तो 10 मीटर। तो यहाँ पे देखो ये लंबाई लिए 10 मीटर, फिर नीचे ये लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, ये भी 10 मीटर है। देखने में छोटा बन रहा है लेकिन आप लोग 10 मीटर के हिसाब से, ठीक है, ये इसको 10 मीटर मानो। अब ऊंचाई जो है ये यहाँ से यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। तो ये क्या है, नीचे की ओर जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो ऊंचाई उसे कहते हैं। तो ऊंचाई को कितना लेंगे, ऊंचाई को 5 मानेंगे, तो ये 5 मीटर हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो ये तो एक घनाभ है। मतलब अगर ये घन तब होता है जब इसके सभी भुजाएं बराबर होते हैं। तो सभी भुजाएं बराबर नहीं है, सिर्फ 2 भुजा बराबर है, इसका मतलब ये घनाभ है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगाओ। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है, सूत्र l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें अब मान को रख दो। तो l का मान कितना है, 10 है, तो 10 का वर्ग, प्लस b का मान कितना है, b का मान भी 10 है, 10 का वर्ग, फिर h का मान कितना है, 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग। अब इसको हल कर लो। तो ये हो गया 10 गुणी 10 मतलब 100 आ गया, प्लस इसका भी 100 आएगा और इसका भी वर्ग कितना आएगा, 25 आएगा। सभी को जोड़ लो अब। तो ये 100 कितना हो गया, 200 25 कितना हो गया, तो ये हो गया 225। अब इसका गुणनखंड निकाल लो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इस तरह से 225 का गुणनखंड करो। देखो पीछे में 5 है, मतलब ये 5 से जा सकता है, 2 से तो नहीं जाएगा लेकिन 5 से जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये 5 जो इसका भी इकाई अंक हो वो सिर्फ 5 से ही जा सकता है। तो 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा और 2 5 कितना 25, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से जा रहा है इकाई अंक में। तो देखो 5 निया 45। अब क्या 5 से जा सकता है, नहीं। अब ये किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। 3 तिया 9, 3 तिया 3 बार गया, 3 एकम ये आ गया। अब यहाँ पे आप साइड पे लिख लो इसको, क्या क्या निकला इसका गुणज, तो निकला 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, इतना आया। अब इसमें देखो जोड़ा बना लो। तो देखो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो क्या क्या निकल सकता है, वर्गमूल से 5 और 3 निकल सकता है, तो कितना हो गया 15। तो ये आ गया 15 और क्या है मीटर में, तो 15 मीटर इसका आंसर आया। ठीक, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना है, 15 मीटर। इस प्रकार से ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली को देखेंगे।